वेलकम बैक टू माय चैनल मंथन बाय सुषमा, जहां हम रोज करते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर मंथन। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हूं। ठीक है, आज हमने टॉपिक चूज किया है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई आईसीएसई। तो आज इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में बनाने वाली हूँ। पहली बात तो एक पार्ट हम बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगी पॉलिनेशन और सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन को। तो क्योंकि वीडियो नहीं तो लेंदी हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक कंसेप्ट को बिल्कुल बेस से कोर से समझाने वाली हूँ आपको। तो आप मेरे साथ लास्ट तक रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा। चलिए, मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लावर का रफ डायग्राम बनाया है। तो ये जो बीच का पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और यहाँ पे ये है ओवरी। तो ये क्या है, यहाँ पे गाइनोशियम के पार्ट है, मतलब फीमेल के पार्ट है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे मेल पार्ट की बात करूं तो मेल में आ जाता है, मेल में देखिए इस तरह से फिलामेंट एंथर और उसमें होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। ये है फिलामेंट, ये है एंथर और एंथर में क्या होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होता है मेल पार्ट, ये सेंटर में फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट। तो अब अगर पॉलिनेशन का मैं डिफाइन करने जाऊं तो कैसे बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब यहां से अगर ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, अब पॉलिनेशन में एजेंट होते हैं, या तो विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, हम ह्यूमंस के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। तो ऑल दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो अगर सेम फ्लावर से जो एंथर हैं वो स्टिग्मा में अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी एजेंट के थ्रू, लेकिन अगर सेम फ्लावर में हो रहे हैं या एक ही प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर में हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत किसी अदर प्लांट में नहीं जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस चाहिए, व्हाट आर द एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोगेमी। होमो मतलब सेम, गैमी मीन्स होता है मैरिज, मतलब मैरिज, मतलब यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे गैमेट्स का है। तो अगर फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। लाइक जैसे मैंने हिबिस्कस का आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें देखिए वहीं पे ही एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। दूसरा एक और कंडीशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, दैट इज क्लैस्टोगेमी। इसमें क्या होता है, इसमें क्लैस्टोगेमी में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा इस तरह से हिडन होते हैं अंदर, एक पेटल से एक इस तरह से अंदर पूरे हिडन रहते हैं, वो कभी भी लाइफ में अपनी ओपन ही नहीं होते तो और कोई अदर एजेंट उनको पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता। जो पॉलिनेशन होगा वो अंदर ही होगा, वहां पे पोलन्स बाहर ट्रांसफर ही नहीं होंगे, वहीं के वहीं एंथर से स्टिग्मा में गिर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैस्टोगेमी, है ना। तो ये हिबिस्कस बताया यहाँ पे, और ये होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कैमोलिना। ये जो फ्लावर है उसमें इसमें यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे क्लैस्टोगेमी होता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे ये दो टाइप है, ये मतलब दो एडेप्टेशन के तरीके हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर यहाँ पे और बात करूं, यहाँ पे आगे हम देखें यहाँ पे कि और क्या इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और एट द सेम टाइम
हम यहाँ पे बेनिफिट्स या एडवांटेज देख रहे थे कि क्या क्या एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। देखिए आपको इससे आपको समझ में आ सकता है, थोड़ा हम खुद ही समझ सकते हैं कि अब इसमें पोलन ग्रेन का कुछ लॉस नहीं हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकल है फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए पोलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं हो रहा, तो बहुत इकोनॉमिकल है यहाँ पे। तो फर्स्ट एडवांटेज हो जाएगा कि ये क्या है, इकोनॉमिकल है, दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब सेल्फ पॉलिनेशन में उनको कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी एजेंट को अट्रैक्ट करें, मींस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें, कि बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करें, कि एनिमल को अट्रैक्ट करें, तो मतलब सेंट, नेक्टर एंड शोई होने का उनको कोई नीड नहीं है। शोई हो ठीक है तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, नो नीड टू बी शोई, सेंट, नेक्टर, इस सब का क्या है यहाँ पे, नो नीड, इसका कुछ भी नीड नहीं है इनका यहाँ पे, ठीक है। एक तो इकोनॉमिकल है, शोई नहीं है। अच्छा दूसरा, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो पेरेंट प्लांट के कैरेक्टर्स हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। सो जो रेस है उसका क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगी। रेस इन द सेंस जो भी जाति प्रजाति जो स्पीशीज है वो वैसे का वैसा रहेगा, उसके कैरेक्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि सेल्फ पॉलिनेशन के ये सारे हमने यहाँ पे उसके बेनिफिट्स देख लिए। बट अगर एकदम एट द सेम टाइम हम बात करें तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है सेल्फ पॉलिनेशन के, काफी सारे डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स क्योंकि वैसे के वैसे ही प्रिजर्व रह जाते हैं, तो कोई नो न्यू वैरायटी, कोई भी नई वैरायटी नहीं बनती, नो न्यू वैरायटी फॉर्म्स, कोई भी नई वैरायटी नहीं बनेगी, कुछ अलग नहीं होगा। अगर उसमें डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी डिजीज रेजिस्टिंग कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी नो चेंज, मतलब कुछ भी उसमें न्यूनेस आएगा ही नहीं। और ग्रेजुअली जो ऑफस्प्रिंग बनते जाते हैं वो ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, वीक होते जाते हैं उसमें, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वही मतलब पेरेंट प्लांट से फिर नए एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरे से तीसरा, इस तरह से क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे प्लांट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, वो उसमें उतना कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा। और नेचर भी प्रेफर करती है किसको, आप क्रॉस पॉलिनेशन को। तो हम यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कब देखते हैं कि नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाउ इट ऑकर, और उसके भी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन की। तो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर to another flower in a different plant of same species is called cross pollination। मतलब देखिए कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि देखिए दो प्लांट हैं अलग अलग, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी एजेंट के थ्रू, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए। अगेन आपके मन में क्वेश्चन आता है, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें अगर सपोज रोज फ्लावर है तो रोज के पोलन ग्रेन हिबिस्कस में गिर जाए, किसी और फ्लावर में गिर जाए, तो क्या पॉलिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेट ही नहीं होंगे एंड वो पोलन उनके पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सेम स्पीशीज जरूरी है। प्लांट मस्ट बी डिफरेंट, प्लांट अलग अलग होंगे लेकिन सेम स्पीशीज के होना जरूरी है, तो ही उसमें क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगा, पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात देखते हैं यहाँ पे कि अब उसके लिए क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए प्लांट में। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा यूनिसेक्सुअलिटी। देखिए कई प्लांट जैसे एनिमल्स में कैसा होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, लाइक एनिमल्स के जैसे, ठीक है। तो जैसे पपाया प्लांट है, तो पपाया प्लांट, एक पपाया प्लांट मेल होता है और एक पपाया प्लांट फीमेल होता है। तो मेल सिर्फ क्या उसका काम होता है, फ्लावर बनता है उसमें
उसमें सिर्फ पोलन ग्रेन होंगे और वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं किसको, फीमेल को। तो फ्रूट किस में आता है, फीमेल में ही जनरेट होगा। तो इसको ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब एक में एक, एक में एक। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, कैसे आप याद रखेंगे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्स मतलब दोनों सेक्स एक में, दोनों सेक्स एक ही प्लांट में अगर हैं तो दैट इज बाइसेक्सुअल। अगर एक में एक है, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, पपाया, मलबेरी मलबेरी में भी होता है यहाँ पे। फिर सेकंड इसमें जो बात है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है यहाँ पे कि देखिए इसमें ना, अगर चलिए एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब एंथर अगर स्टिग्मा पे जाएंगे भी, गिरेंगे भी, तो वो वहां पे जर्मिनेट नहीं होंगे, राइट, वहां पे जर्मिनेट होंगे ही नहीं, क्योंकि अभी उसमें वो उतना मैच्योरिटी नहीं आई है, वहां पे जर्मिनेट ही नहीं होंगे वो। तो उसको क्या कर दिया यहाँ पे, क्या बोल दिया, खुद से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको तो नेचर खुद से डिसाइड कर दिया नेचर ने कि नहीं, हमको यहाँ पे हमको जर्मिनेट नहीं होना है, दूसरे उसके फ्लावर के ऊपर ही जाके जर्मिनेट होना है। तो एक ये हो जाता है यहाँ पे, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं इसको यहाँ पे। ये होता है किसमें, ग्रेप्स में होता है, एप्पल में होता है, एप्पल में, ग्रेप्स में इस तरह का यहाँ पे ये एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन समझ रहे हैं, मतलब नेचर ने या इन प्लांट्स ने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, राइट। अगर हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन दैट इज डाइकोगैमी। डाइको मतलब होता है दो, एंड गैमी मतलब होता है यहाँ पे मैरिज, ठीक है। अभी डाइकोगैमी में ना दो कंडीशंस होते हैं, प्रोटोजिनी एंड प्रोटोएंड्री, प्रोटोजिनी एंड प्रोटोएंड्री। अगर आपको मैं ना इस वर्ड को थोड़ा सा मैं आपको ना यहाँ पे बाइफरकेट तोड़ के बताऊं, यहाँ पे मैं आपको, देखिए इसका मतलब होता है प्रोटो और यहाँ पे जिनी। देखिए तो प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, और इसका मतलब होता है यहाँ पे जिनी मतलब होता है फीमेल। क्या समझ में आया आपको इससे? यहाँ पे देखिए कि अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लांट तो चलो अलग अलग है यहाँ पे, या अगर सेम प्लांट भी है चलो उसमें दोनों बन भी रहे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फीमेल पार्ट होगा, मतलब गाइनोइशियम वाला जो पार्ट होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा, और मेल पार्ट मैच्योर ही नहीं है। तो अब बताइए होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं होगा ना। कैसे, क्यों नहीं होगा? अब भाई फीमेल मैच्योर हो चुका है, वो स्टिग्मा उसकी तैयार है कि वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले, बट एट द सेम टाइम उसी फ्लावर का जो एंथर है उससे अभी पोलन ग्रेन बनाए ही नहीं तो होगा क्या, बनाए ही नहीं तो क्या होगा, अब वो दूसरे फ्लावर में जाएंगे ना, दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होंगे, तो दैट इज प्रोटोगिनी, राइट। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट है प्रोटोएंड्री। प्रोटो, अगर हम यहाँ पे फिर से इसको आपको बताती हूँ, यहाँ पे प्रोटो प्लस एंड्री। देखिए प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, एंड्री मतलब होता है मेल पार्ट, मतलब एंड्रोएशियम। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जा रहा है, फीमेल मैच्योर ही नहीं है, तो क्या होंगे भाई? नो डाउट अब जो पोलन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा तो तैयार ही नहीं है ना पोलन ग्रेन को लेने के लिए, राइट। तो तब उसमें क्या हो जाता है, प्रोटोएंड्री। तो ये कौन सी कंडीशन है, डाइकोगैमी। इस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि उसने प्लांट ने अपने आप को इस तरह से एडेप्ट कर लिया है। तो ये आपको होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको लास्ट तक करने में। तो मैं ये इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रही हूँ यहाँ पे हर्कोगैमी। ये भी एक बड़ा अच्छा जो है कि देखिए कैसे नेचर में प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट कर लिया है, हर तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो ये आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं जरा सा हटा देती हूँ तो आपको मुझे समझाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। ये हर्कोगैमी, अगर मैं हर्कोगैमी को यहाँ पे मैं बाइफरकेट किया है मैंने, हर्को प्लस गैमी, हर्को मतलब होता है बैरियर, और यहाँ पे गैमी मतलब होता है मैरिज। गैमी मतलब यहाँ पे गैमीट्स,
ठीक है। तो बैरियर, अगर बीच में कोई बैरियर क्रिएट हो गया, बैरियर क्रिएट हो गया है ना, तो उसमें उसमें फिर कोई और तरीका ही नहीं है कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तब वहां पे हर्कोगेमी, ये ना पेंसी फ्लावर में होता है। ये इस तरह का जो पॉलिनेशन है ना, ये पेंसी फ्लावर में होता है। देखिए मैं इसको आपको और भी समझाती हूँ, पहले मैं इसको जरा सा ऊपर का रब कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ना इसको डायग्राम बना के आपको समझाए, आपको देखो थोड़ा। देखिए मैं यहाँ पे आपको हर्कोगेमी समझा रही थी, तो हर्कोगेमी मैंने आपको बताया था कि वो पेंसी फ्लावर में होता है। देखिए पेंसी फ्लावर में इस तरह से एडेप्टेशन है वहां पे। देखिए मैंने आगे यहाँ पे बनाया है कि इसमें स्टिग्मा के ऊपर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे तो बता रहे हैं क्या ट्राई किया, देखिए थोड़ा सा बताती हूँ, ये देखिए स्टिग्मा के ऊपर ये एक बैरियर हो गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ से पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर ही नहीं होंगे, है ना। हर्कोगेमी मतलब क्या हो गया है, मैरिज, मैरिज मतलब गैमेट्स के बीच में एक बैरियर डेवलप हो गया है, बैरियर आ गया है, रुकावट, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसकी वजह से पोलन ग्रेन का सेल्फ ट्रांसफर हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। ये जो एडेप्टेशन है हर्कोगेमी, ये आपको ये इसमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें किस तरह का बैरियर इसमें डेवलप हो गया है, तो इसमें हर्कोगेमी टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं हर्कोगेमी टाइप ऑफ एडेप्टेशन। ये जो मैं आपको टर्म्स बोल रही हूँ ना, ये टर्म्स एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये आप ध्यान रखिएगा और इनको अच्छी तरह से आपको वर्ड्स को लर्न करना है। लेकिन जो मैंने आपको अगर इसको ब्रेक डाउन करके जो बताया है मैंने आपको एक एक वर्ड को, अगर आप उसको बहुत ध्यान देंगे तो आपको ये अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। अगर अगेन हम यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ एडेप्टेशन का टाइप है वो हम देखते हैं हेट्रोस्टाइली। ये प्रिमरोज में, मैंने देखिए पहले से ही डायग्राम बना के रखा है एक, ये प्रिमरोज में इस तरह का एडेप्टेशन होता है। अब हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्टाइली, डिफरेंट स्टाइली। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक ही फ्लावर है, प्रिमरोज है, लेकिन उस पे देखिए किस तरह का एडेप्टेशन इसमें मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें कि इस, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये स्टैमेन है, मतलब ये मेल पार्ट है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। ये ऊपर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे ये दिख रही है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, थोड़ा ऊपर है, और जो स्टैमेन है वो नीचे है। अब देखिए अभी आप कैसे याद रखेंगे कि फीमेल पार्ट कौन सा है, कब कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने देखिए मैंने कैसे सबको मैं लर्न कराती हूँ, स्टैमेन, स्टैमेन अगर आप यहाँ पे देखें STAMEN, इसमें लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, मेन, मेन आ रहा है मतलब मेल पार्ट है, ठीक है। और स्टिग्मा, माँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, माँ, माँ से आप क्या याद रखेंगे, फीमेल पार्ट याद रखेंगे। तो मतलब अगर आप ऐसी वाली टेक्निक डेवलप करते हैं ना, तो आपको ना मेमोराइज करने में याद मतलब इजी पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए स्टिग्मा कहाँ है, ये देखिए ये जो मेल पार्ट है वो नीचे है, और स्टिग्मा कहाँ है, ऊपर है। तो अब यहाँ से यहाँ पे पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, आसानी से यहाँ से इधर पे नहीं गिर सकते। और सेम बात तो वो तो है ही कि दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे हेट्रोस्टाइली। इसमें एक फ्लावर में ऐसा हो सकता है, और इसी के दूसरे फ्लावर में देखो ऐसे होता है कि एंथर ऊपर हो गए एंड स्टिग्मा नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है, और दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का एडेप्टेशन किस में होता है, ये प्रिमरोज में होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइली। अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एडेप्टेशन। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अभी आज अगर आप इतने तरह के फ्लावर्स देखते हैं, इतने अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशंस आप देखते हैं, वेजिटेबल्स आप देखते हैं, या जो अभी आज आजकल जो नए नए वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं ना, जैसे वीट में, राइस में, मेज में, तो वो सारी वैरायटी क्या है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो हाइब्रिड वैरायटी कैसे जनरेट करते हैं, सपोज देखिए क्या करते हैं, सपोज एक उन्होंने ना प्लांट चूज किया, वीट प्लांट चूज किया। ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ कि क्या भाई क्या एडवांटेज है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या फायदे हैं। तो एक वीट प्लांट उन्होंने चूज किया, ये एक वीट प्लांट है, और दूसरा वीट प्लांट इसे से उन्होंने चूज किया। इसमें क्वालिटी है कि ये डिसीज रेजिस्टेंस है, ये डिसीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें क्वालिटी है कि ये इसमें क्रॉप यील्ड बहुत ज्यादा है,
इसमें क्रॉप यील्ड बहुत ज्यादा है, दो अलग अलग प्लांट है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा कि वही क्रॉप का यील्ड वही रहता जाता रहेगा, वही जाता जाएगा। अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो तो इसमें एक ही क्वालिटी खाली रहेगी कि डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, क्रॉप नहीं मिलेगी। वो लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट, जो अभी आजकल नया टेक्निक सब डेवलप हो रहा है, उसमें इस प्लांट के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, इसके साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, इसके साथ। तो जो नया ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगा उसमें दोनों क्वालिटी आ जाएंगी, डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी होगी और क्रॉप यील्ड भी होगी। तो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया कि हम नई नई वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं, है ना। और अगर एक पेरेंट प्लांट में कोई अगर कमी है तो उसको हम आगे, वो हो सकता है कि उसको हम अगर क्रॉस ब्रीड करें तो उसकी वो चीज जो उसमें कमी थी वो दूर कर सके यहाँ पे। तो बहुत इसका एडवांटेज है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का। नई नई वैरायटी तो हम बना ही सकते हैं अलग अलग तरह के। अभी आजकल देखते हैं हम सीडलेस फ्रूट्स आते हैं, तो वो यही करते हैं कि एक प्लांट लिया, उसका दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीड किया, तो ये डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। आप भी सोचिए क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट बोलूं तो इसमें पहली बात तो पोलन ग्रेन्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है। कैसे पोलन ग्रेन का लॉस होता है? अब देखिए, जब सेम फ्लावर में उनको ट्रांसफर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़े से भी पोलन ग्रेन होंगे तो चलेगा। अब उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना है ना, तो उनको पोलन ग्रेन भी तो नंबर में बनाना पड़ेगा काफी सारा। अगर विंड के थ्रू होता है तो तब तो बहुत सारे पोलन ग्रेन वेस्ट होते हैं, हवा के थ्रू अगर होता है तो इसमें इनमें पोलन ग्रेन का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। और प्लांट को वेट करना पड़ता है भाई, एक एक्सटर्नल एजेंट हो कोई जो पॉलिनेशन करे मतलब या तो इंसेक्ट का वेट करेंगे, ह्यूमंस का वेट करेंगे, इंसेक्ट का वेट करेंगे, मतलब बी का वेट करेंगे। तो किसी ना किसी का वेट करना होता है, उनको एक एजेंट चाहिए होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, अदरवाइज कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना। तो ये चीज इसकी क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए लिख भी देती हूँ, यहाँ पे एक बार रब कर दे इसको जरा हम, और मैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज लिख देती हूँ। तो हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पे अभी डिसएडवांटेजेस क्या क्या जो बता रही थी मैं आपको यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है, लेस इकोनॉमिकल। मतलब यहाँ पे लेस इकोनॉमिकल मतलब ऐसा नहीं कि भाई प्लांट के लिए बड़ा महंगा है, तो प्लांट के लिए सच में महंगा है, लेकिन महंगा कैसे, प्लांट को बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन उनके वेस्ट भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, लेस इकोनॉमिकल। प्लांट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसी, मैंने बताया जैसे आपको, अब भाई उनको इंतजार करना पड़ता है कि कोई बी आए, कोई इंसेक्ट आए ना नेक्टर के लिए, है ना, और उनको अपना शोई उन्होंने अपने आप को बनाना होता है, अट्रैक्टिव रहेंगे वो फ्लावर्स। तो एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता है कि जिससे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, मतलब पॉलिनेशन हो। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें देखिए पोलन ग्रेन हैव टू बी प्रोड्यूस, वही बताया मैंने यहाँ पे कि पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और उसका वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमने देखे डिसएडवांटेज। पर अगर देखें ना तो नेचर भी प्रेफर करता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि धीरे धीरे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो प्लांट है ना अपना सेल्फ विगर और वाइटलिटी उसकी कम होती जाती है। प्लांट का जो विगर और सेल्फ उसका जो वाइटलिटी है वो कम होती जाती है, इसमें उसका मेंटेन रहता है यहाँ पे। तो नए नए आप जो हेल्दियर ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो नेचर भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करती है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जैसे मैंने पहले भी बात किया कि क्या क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं। अब दो हो सकते हैं, देखिए एबायोटिक और बायोटिक। तो पहले अगर अपन बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में आ जाते हैं इंसेक्ट, बैट हो सकता है, स्नेल हो सकता है ना, तो उसके ऊपर अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। और अगर एबायोटिक के ऊपर एबायोटिक का देखें तो एबायोटिक में होते हैं क्या, विंड और वाटर दोनों के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो चलिए अब मैं इसको जरा रब कर देती हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो हम देखते हैं अब यहाँ पे। देखिए मैंने ना यहाँ पे लिखे यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो देयर आर टू मेन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग बीइंग है, दैट इज कॉल्ड जूफिली। जू मतलब होता है एनिमल,
या लिविंग, और फिली मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो जो लिविंग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज बायोटिक। और बायोटिक में कौन कौन से हैं देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट से जो पॉलिनेट होते हैं, बर्ड से, बैट से और स्नेल से। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। बर्ड पॉलिनेशन इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, birds pollination. Bat pollination is called chiropterophily, chiropterophily, and then snail pollination, malecophily. तो ये आपको टर्म्स बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होता है और ये तो इस टॉपिक का बहुत ही मेन पार्ट है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो विंड पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली, एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स या प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो इसका जो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरा नेक्स्ट पार्ट देखिए।